हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 12 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूले पढ़े हैं उसका इनवर्स, ठीक है, वो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे इनवर्स के। और ये अलग से फार्मूले हैं, उतने ही फार्मूले हैं जितने ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है। सारे फार्मूले मैंने कल बता दिए थे। और हाँ, फार्मूले भी प्रूव करने आ सकते हैं। जैसे कि मैं आज अगर बात करूं कि हमें पहले हम पिछला फार्मूला याद करते हैं। आप बताओ मुझे टेंजेंट ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है। तो आप कहोगे कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। इस फार्मूले से आप इनवर्स का भी फार्मूला याद कर सकते हो। इनवर्स में ये अलग अलग मिलेगा। कैसे? टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी अलग अलग मिलेगा इनवर्स में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इकट्ठा होता है, ब्रैकेट में होता है, इनवर्स में अलग अलग मिलेगा। अब ये देखो सबका अलग अलग है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये सबका बाहर कॉमन मिलेगा। इनवर्स सबका बाहर कॉमन मिलेगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बस ये बचेगा ए प्लस बी और 1 माइनस टेंजेंट टेंजेंट बाहर ले लिया तो ए बी बच गया। इस तरीके से ये फार्मूले याद रखने हैं। फार्मूले प्रूव भी हम कर सकते हैं। अगर प्रूव करने हैं तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। आपको ऊपर वाला फार्मूला याद है, अब ये तो याद होगा। ये मत कहना कि ये भी याद नहीं है। ये याद नहीं है तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें आप पुट कर दो ए को, आप पुट कर दो टेंजेंट इनवर्स एक्स, बी को आप पुट कर दो टेंजेंट इनवर्स वाई। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं प्रूव करना क्योंकि फार्मूले भी आ जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के आपके पेपर में, ठीक है। टेंजेंट को इधर ले आओ तो टेंजेंट ए की वैल्यू मेरे पास एक्स हो गई और टेंजेंट बी की वैल्यू मेरे पास वाई हुई। इसमें पुट कर दो, गिवन इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये टेंजेंट, अच्छा एक बात और देखो, ये चलो इसको हम इधर रहने देते हैं, टेंजेंट ए प्लस बी। अभी ए की और बी की वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन अभी नहीं करा। अभी मैं टेंजेंट ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं। टेंजेंट ए किसके बराबर? एक्स के बराबर। टेंजेंट बी किसके बराबर? वाई के बराबर। ये देखो ये रहा टेंजेंट बी। 1 माइनस का टेंजेंट ए एक्स के बराबर, टेंजेंट बी वाई के बराबर। अब टेंजेंट को उधर ले जाओ, ए प्लस बी बचेगा। तो ए प्लस बी मेरा किसके बराबर आया? टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। हो गया फार्मूला। और ए प्लस बी, ए क्या था? टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला बना टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ए बी में याद करना है, ए बी में याद कर लो, टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय में 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो और ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको जरूर याद करो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, खासकर जो आज वाली एक्सरसाइज है उसमें तो बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। हम अब करते हैं, कल हमने कौन से, हाँ 3 सम हमने कर लिए थे। आज हम 4th सम पे आते हैं। तो 4th सम है 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70, ठीक है। तो देखो यहां पे ये क्या है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, देखो कैसे यूजिंग, वैसे मैं इसका फार्मूला सीधा बता देता हूं, 2 tan इनवर्स x का। अब ये फार्मूला आ गया, आपको याद नहीं फार्मूला कैसे है क्या है, तो आप किस तरीके से याद करोगे मैं बता देता हूं। आपको ये याद है कि टेंजेंट 2x का क्या होता है, आपको ये याद है कि टेंजेंट 2x। अगर इसका याद है तो मैं इसका बता सकता हूं, ये मत कहना कि हमें ये भी याद नहीं है, नहीं कहोगे ना, अच्छे बच्चे हो। तो देखो फार्मूला इसका क्या होता है, 2 टेंजेंट x बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x 1 माइनस, इसका ये फार्मूला होता है 1 माइनस होता है। अब ये इनवर्स में 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि भाई इनवर्स है तो सारे काम इनवर्स में ही चलेंगे। अंदर वाली चीज बाहर आएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आएगी, सब कुछ इनवर्स में चलेगा। इक्वल टू, और जो इकट्ठी नहीं है वो इकट्ठी हो जाएगी,
जैसे कि टेंजेंट इनवर्स बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2x बचेगा और 1 माइनस में ये स्क्वायर किसका बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। ये वाला फार्मूला बन गया tan इनवर्स 2x बाय में 1 माइनस x स्क्वायर। देखो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि आपको अगर पिछले फार्मूले याद हैं तो आप नए फार्मूले याद कर सकते हो, इसलिए पिछले याद कर लो। अगर आप इनवर्स के याद करना चाहते हो आप पिछले याद कर लो, वो याद हो गए तो ये भी याद हो सकते हैं। ठीक है, तरीका मैंने इनका बता दिया है। बाकी जैसे जैसे सम आएंगे, जैसे जैसे फार्मूला यूज होगा, मैं बीच बीच में आपको सारी चीजें A to Z बताता जाऊंगा। ठीक है, ये फार्मूला आप इस पे लगाओ, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, ठीक है ना, x की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस में tan इनवर्स 1/7। वो नहीं लिखता, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका फार्मूला लगाओ, 2 से 2 कैंसल, tan इनवर्स ये 1 बाय में माइनस में 3/4, बाय में 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ मेरा tan इनवर्स 4/3, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, अभी अभी मैंने बताया था, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, या यहां लिख दो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ब्रैकेट में फार्मूला जरूर लिखो यूजिंग, जरूर ये आइडेंटिटीज जो होती हैं, फार्मूले जो होते हैं ना, सारे के सारे आपको याद करने जरूरी हैं। ठीक है, लिखने जरूरी है, क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि सीधा आंसर निकाल दिया, लिखने हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैंने लगाया, इक्वल टू ये मेरा क्या आया, tan इनवर्स, इनका एलसीएम लो, 21 28 प्लस 3 और बटे में इनका भी एलसीएम लो, 21 21 यहां पे और माइनस का 4। ठीक है, ये मैंने इनकी गुणा भी कर दी और साथ ही साथ एलसीएम भी ले लिया। दो काम एक साथ कर लिए, कंफ्यूज मत होना, आप अलग अलग कर सकते हो। 21 से 21 कैंसल। अब बताओ 28 में 3 जोड़ा, 21 में से 5 माइनस किया, तो क्या मेरा वो नहीं आया जो आना चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में है tan इनवर्स बटे में x। देखो अगर इस तरह से आपको कोई सम दिखता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan बनाओ, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसल हो सके। ठीक है, उसके लिए आपको इसमें x को कुछ पुट करना पड़ेगा। वैसे इसकी वैल्यू निकालनी हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो इसमें मैंने पुट कर दिया। अब पुट क्या करना है, क्या मैं x को यहां पे साइन थीटा पुट कर सकता हूं? नहीं भाई नहीं। क्यों? देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर, कोई फार्मूला बना 1 प्लस साइन स्क्वायर? नहीं। क्या मैं कोस पुट कर सकता हूं? 1 प्लस कोस स्क्वायर, कोई फार्मूला नहीं बनता। क्या मैं टेंजेंट पुट कर सकता हूं? हाँ। क्यों? क्योंकि टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का फार्मूला बनता है। अब कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, सर जी ऐसे याद रख लेंगे बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर भी टेंजेंट ही पुट होगा। भाई क्या पता अगर यहां पे माइनस होता तो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो। वैसे ये फार्मूला 95% काम करता है। क्या कि बाहर टेंजेंट है तो अंदर टेंजेंट ही पुट करो, 95। लेकिन 5% काम क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे सिंबल की वजह से कई बार उसका फार्मूला नहीं बनता। जैसे माइनस होता तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है तो नहीं पुट करेंगे। ऐसा पुट करो जो फार्मूला हमने कर दो। अब हमने कर दिया टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेंजेंट थीटा। बस आप इसको सोल्व करते जाओ। टेंजेंट इनवर्स ये कितना होता है? ये होता है सेकेंड स्क्वायर
अच्छा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर होता है, ऊपर स्क्वायर रूट है, कैंसल बाय -1 बाय में टेंजेंट थीटा। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको टेन बाय कोट में चेंज करोगे, मतलब साइन बाय कोस में, हाँ टेन बाय कोट में नहीं, इसको आप लिखोगे 1 बाय कोस थीटा, इसको लिखोगे -1, इसको लिखोगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको क्या लिखोगे, इसका लोगे एलसीएम कोस थीटा, कोस से कोस कैंसल 1 माइनस का कोस थीटा, बाय में इसको उल्टा कर दो, ये बटे वाली चीज उल्टी हो जाती है ना, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल, तो देखो टेन इनवर्स क्या बचता है, 1 माइनस कोस थीटा बाय में साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 होता है ना। देखो ये 11 से, अब ये मत पूछना कि ये कहां से आया है, और अगर पूछना ही है तो भाई ऐसा है, अभी अभी मैंने +1 का ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा करवाया है, उसमें मैंने फार्मूले सारे समझाए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो, +1 वाली। 2 से 2 कैंसल, साइन से साइन कैंसल, टेंजेंट इनवर्स, और ये टेंजेंट ही तो बचा, ऊपर साइन की एक पावर बचती है, नीचे कोस बचता है, तो साइन बाय कोस क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा बाय 2, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसल थीटा बाय 2, या इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू में थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से पुट करो, मैंने x को पुट किया था टेंजेंट थीटा, अगर मैं टेंजेंट को इधर ले आऊं इज इक्वल टू बचेगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x, टेन इनवर्स x। देखो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप फार्मूले याद है तो आप यूं सेकंडों में करोगे, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो, ठीक है भाई। यहां पे एक बार ये सोचना भाई यहां पे क्या पुट करें, उसके बाद तो ये फिर चलता जाएगा चलता जाएगा। और देखो और आगे देखते हैं, इस तरह के बहुत सम है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है, उसमें भी आप सोचो उसमें क्या पुट करें। देखो 6 में क्या है, टेन इनवर्स 1/√x² - 1, ठीक है, टेन इनवर्स √x² - 1। तो देखो इसमें x को क्या पुट करना पड़ेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर भी टेंजेंट, अब सोचो क्या पुट करें ये फार्मूला बने, ऐसा कौन सा फार्मूला है, x² ही है ना, हाँ, तो इसमें क्या पुट करें। देखो मैं यहां पे साइन नहीं पुट कर सकता क्योंकि साइन स्क्वायर -1 का कोई फार्मूला नहीं, कोस नहीं पुट कर सकता, टेंजेंट नहीं पुट कर सकता, टेंजेंट स्क्वायर -1 का भी नहीं है कोई फार्मूला, कोट भी नहीं पुट कर सकता। क्या मैं सीकेंट स्क्वायर -1 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल सही पुट कर सकते हैं, और आप कोसिकेंट भी पुट कर सकते हो। मैं यहां पे कोसिकेंट पुट करूंगा, अभी मैं बताता हूं क्यों। पुट x इक्वल टू कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट y ले लो, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। टेन इनवर्स 1/√ कोसिकेंट स्क्वायर y -1, कोसिकेंट स्क्वायर y -1 का क्या फार्मूला होता है बताना, क्या फार्मूला होता है, कहीं कोट स्क्वायर y तो नहीं होता है, फिर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 1/कोट y, क्या होता है 1/कोट y, टेंजेंट y आ गया, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसल, बचा y की वैल्यू क्या है भाई, स्टेटमेंट x में है तो आंसर भी तो x में होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, y की वैल्यू कोसिकेंट इधर आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो इक्वल टू क्या हो गया कोसिकेंट इनवर्स y। ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा इसके दो आंसर हो सकते हैं, मैं अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं, यहां पे मैं पुट कर सकता था कोसिकेंट की जगह पे सीकेंट, तो देखो ये क्या बनता,
सीकेंड स्क्वायर माइनस वाई, सीकेंड स्क्वायर माइनस वाई किसके बराबर होता है? टेंजेंट स्क्वायर वाई। तो क्या बनता है ये? टेंजेंट वाई। 1/टेंजेंट क्या होता है? कोट वाई। अब क्या करते हैं, बाहर टेंजेंट अंदर कोट कैंसल होगा नहीं। क्या आपको कोट वाई का कोई फार्मूला नहीं आता टेंजेंट में चेंज करने वाला? अब ये फार्मूला भी तो है, टेंजेंट π/2 माइनस वाई। क्या ये फार्मूला नहीं होता? टेंजेंट π/2 माइनस वाई क्या कोट वाई नहीं होता? होता है, याद करो। ये तो 10th में भी है, 11th में भी है। 2 साल पढ़ चुके हो, तीसरी साल पढ़ रहे हो। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, तो π/2 माइनस वाई। अब ठीक है, π/2 और फिर y की वैल्यू यहां से क्या निकलती? सीकेंट इनवर्स एक्स। और यहां से क्या निकला? कोसिकेंट इनवर्स y। y नहीं, सॉरी, ये y गलत लिख दिया, ये तो x था। ठीक है, यहां से ये निकला, यहां से निकला। मैं आपको एक बात बता दूं, ये इसी के बराबर होता है। ठीक है, यहां से अब मैं 3 फार्मूले और बताता हूं आपको। सारा समझ में आ गया? दरअसल इसी को हम कोसिकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। इसको आप साफ कर दो। हमारे पास इस इनवर्स में 3 फार्मूले हैं। क्या? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। π/2 होता है ये। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ये भी π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। और ये वाला सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ये 3 फार्मूले और आप लिख लो। अब आप समझ गए होंगे, जब सेकेंड इनवर्स x को उधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x कोसिकेंट इनवर्स x। तो इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, या इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही छोड़ दो। ठीक है, ये हो गई। ये 3 फार्मूले भी अपने बुक में देखे हैं या नहीं देखे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे यूज होंगे। अब हम आगे सम पे चलते हैं। इनको मैं लिखा रहने देता हूं ताकि आपको याद रहे। अब हम आगे आते हैं 7th सम पे। 7th सम में 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, सीधा डायरेक्ट फार्मूला, बहुत आसान। टेन इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स। ये 3 फार्मूले और लिख देता हूं। ज्यादातर जब भी 1 माइनस कोस एक्स आता है तो फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और जब 1 प्लस कोस एक्स आता है तो फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। और जब अकेला इनके साथ कहीं पर भी साइन एक्स आ जाए तो फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। देखो, सारे फार्मूले आपको एक साथ याद हो सकता है ना हो, थोड़े थोड़े फार्मूले में जो लिखवा रहा हूं आप वीडियो के साथ की साथ अगर कवर करते जाओगे तो हो गए सारे याद। आपको सारे फार्मूले एक साथ याद करने की जरूरत भी नहीं है, साथ ही साथ आप करते जाओ। ठीक है, अगर आप पहले से याद हैं तो बहुत बढ़िया, आप सम को कंप्लीट हो गए। जैसे ही सम दिखा मुझे पता चला कि फार्मूला, अरे 1 माइनस कोस एक्स का मुझे तो पता है 1 माइनस कोस एक्स का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 प्लस कोस, अरे 1 प्लस कोस का भी पता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर का रूट टेंजेंट एक्स बाय 2, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल, बचा मेरा एक्स बाय 2। क्वेश्चन सोल्व। तो देखो, फार्मूला अगर याद है तो कितनी देर लगेगी, और फार्मूला नहीं याद है तो सम की तरह देखते रहो क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और अगला सम लेते हैं। अगला सम है 8th, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, तो 8th सम है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आप इसको डिवाइड कर दो, इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय, इसको आप कर दो कोस एक्स से, टू नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, बाहर टेन इनवर्स है, ये बाहर है। अच्छा, इसको पूरे को करना भाई, नंबरेटर डिनोमिनेटर को हम कर सकते हैं। तो कोस को कोस से किया 1, साइन बाय कोस टेंजेंट एक्स,
और कोस को कोस सी क्या 1 और साइन बाय कोस टेंजेंट एक्स। ये किसका फार्मूला होता है? टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये दो फार्मूले और लिखूं क्या? एक फार्मूला होता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का 1 माइनस टेंजेंट एक्स और बाय में 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अगर यहां पे है प्लस तो यहां पे हो जाएगा प्लस और यहां पे हो जाएगा माइनस। बात को समझ लो, अगर माइनस प्लस है तो ऊपर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल और ये आया हमारा आंसर पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। अगला सम 9 सम। देखते हैं, इनको लिखा रहने देते हैं फिर बाद में। अच्छा, उसके बाद अब आ गए हम 9 सम में। तो देखो 9th में क्या करते हैं, हम आए 9 सम पे। 9 सम है tan इनवर्स x बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको पुट करना पड़ेगा। देखो साइन कोस अंदर कुछ है नहीं, तो जिसमें कुछ होता नहीं, जैसे कि 5th था उसमें पुट किया, 6th था उसमें पुट किया, 7th 8th में तो पहले से ही पुट कर रखा था। अब 8th में फिर पुट, 9th में फिर पुट करना पड़ेगा। अब बताओ क्या पुट करना पड़ेगा? 9 सम में हम x की वैल्यू a साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। अभी ए भी लेना पड़ेगा साथ में। क्यों लेना पड़ेगा? अरे देखो ए स्क्वायर है, जब यहां पे भी ए स्क्वायर होगा वो कॉमन आएगा तभी तो फार्मूला लगेगा। अकेला साइन से हो सकता है? हो सकता है अकेले साइन से। देखो tan इनवर्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू मैंने इक्वल टू नहीं है ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी साइन थीटा और रूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या बना? ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है? कुछ भी तो नहीं बनता। तो साथ में ए भी लेना पड़ेगा ताकि यहां पर ए स्क्वायर आ जाए। क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। देखो ए स्क्वायर कॉमन लो, क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मैंने साइन क्यों लिया समझ गए? 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला बनता है। मैं कोस भी ले सकता था, 1 माइनस कोस स्क्वायर। हाँ, तो आपको साइन या कोस में से क्वेश्चन को देख के पुट करना है। अब देखो tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर लो कॉमन, अंदर बचेगा क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर और उसका फिर रूट, ठीक है। tan इनवर्स ए साइन थीटा और ये ए और कोस थीटा। अब आपको आंसर दिख गया होगा, ए से ए कैंसल, tan इनवर्स साइन बाय कोस tan थीटा, tan से tan कैंसिल, काटना मत, ऐसे लिख देना। और थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से, अब थीटा की वैल्यू निकालने में भी आपको दिक्कत होगी। ऐसा है, यहां पर जो थीटा की वैल्यू जो बच्चे लिखते हैं ना, क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं वो, ये कैसे लिखते हैं? साइन इनवर्स ए इधर ले जाते हैं, ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स पूरे के बाय में ए, ऐसे करेंगे नहीं। देखो ये है, यहां पे कर देता हूं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। पहले ए आएगा कि पहले साइन आएगा? आप ऐसे बताओ। अरे पहले ये कोफिशिएंट इधर आएगा, पहले ये बटे में आएगा, ठीक है। अब बचा साइन, फिर जाके साइन इनवर्स इधर आएगा, तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू यहां पे पुट होगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। देखो पहले ए आता है, ऐसे ही नहीं साइन आ जाता इधर। साइन के अगर प्लस में कुछ ए होता तो क्या साइन इधर आ जाता ना? बस साइन होना चाहिए तभी आ सकता है ये, ठीक है। ऐसे साइन नहीं आता। प्लस माइनस में है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं आता। आगे कुछ मल्टीपल में है तब भी नहीं आता। हाँ, बस इसके मल्टीपल में है, प्लस में है, ब्रैकेट में है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पे अलग से कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ प्लस में, माइनस में, या फिर आगे अगर कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को पहले बटे में ले आओ, फिर साइन इधर आता है, ऐसे नहीं आता, ठीक है। ये कौन सा सम था? 9th सम था। और देखते हैं,
हाँ, 10th सम देखते हैं। 10th में आप सोचो क्या पुट करोगे। मैंने लिया है 10th सम, सोचो क्या पुट करोगे। 10 इनवर्स 3a² x माइनस एक्स की क्यूब बाय में a की 3 माइनस 3a² ये सम है और आपको सोच के बताना है कि इसमें क्या पुट करना है। देखो इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें मैंने पुट करना है x को। अब थोड़ा सा है ना, दिमाग हम तभी लगा पाते हैं जब हमें फार्मूला याद है ना, कि इसको देख के तो ये किस तरह का फार्मूला बन सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3a² x माइनस एक्स की 3 बाय में a की 3 भी है, यहां पर 3ax² भी है। किस तरह का फार्मूला है? इस तरह का फार्मूला होता है टेंजेंट 3a का। तो मैंने यहां पे a tan थीटा पुट कर लिया। देखो tan इनवर्स 3a² इंटू में a tan थीटा, a की क्यूब और tan की भी क्यूब थीटा, a की क्यूब माइनस में 3a और यहां पे a² और टेंजेंट का भी स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स कुछ कॉमन आता है, a² इंटू में a की 1, a की 3 कॉमन लो, a की 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3 टेंजेंट थीटा माइनस में टेंजेंट की क्यूब। नीचे से कुछ आता है बिल्कुल a की क्यूब, और ये क्या है a की क्यूब, नीचे से भी a की क्यूब आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल। ये देखो ये फार्मूला बनता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट की क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बनता है। ये किसका बनता है? टेंजेंट 3 थीटा का। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स से टेंजेंट कैंसल 3 थीटा और 3। अब tan की कैसे निकालोगे? पहले a बटे में आएगा, फिर टेंजेंट इधर आएगा, तो tan इनवर्स x बाय a। ये हुई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये 3 था और यहां से इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले a को बाय में लेके आना पड़ेगा और फिर इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो आज आप 10 तक कर लेना। 10 तक मतलब हमारे हुए 4th से लेके 7 सम हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके ज्यादा एडवांस फार्मूले मिसलेनियस में आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में जो हमारे फार्मूले आ रहे हैं वो ठीक ठीक आ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, शुरू में इजी ही होने चाहिए, बाद में मुश्किल होने चाहिए। शुरू में ही मुश्किल आ जाएंगे तो फिर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इनको कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। और होमवर्क मुझे भेजना आपने बंद कर दिया है कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, पता नहीं क्यों। होमवर्क जरूर शेयर करें, मुझे भी पता चलता रहे कि कितने बच्चे काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, वीडियोस तो देख लेते हैं, पर काम नहीं भेजते। या तो आपको आता है या आपको शर्म आ रही है, पता नहीं किस चीज का क्या मैटर है। ठीक है, तो खैर आप तो होमवर्क जरूर शेयर करें आप, ताकि मुझे भी पता चलता रहे और चेक भी हो जाएगा, मैं भी देख भी लूंगा कि हाँ इस बच्चे की ये गलतियां हैं। तो अच्छी बात होती है शेयर करना, कोई बुरी बात थोड़ी है। आप शेयर करो, आप चेक करवाओ, पता चले क्या गलती है क्या नहीं है, किस तरह से लिखना है। ओके, तो अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।